दोस्तों, आज एक ऐसी बात करना चाहता हूँ कि मैं योगा के अंदर और इसके अंदर एक सैनिक हूँ। मैं पहले भी था और आज भी हूँ मैं। और मैं ये योगा के बारे में आपको बताता हूँ कि शरीर के साथ में इंसान को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, क्या जानना चाहिए इसके बारे में। ये शरीर है और ये आत्मा परमात्मा है अपने अंदर। ये कहीं कोई खरीद के नहीं ला सकता मार्केट से कि कहीं से कि इसको शुद्ध रखे कि अशुद्ध रखे। भाई इसको किस तरीके से चलाए अपने को, खुद को। और फिर ये आत्महत्याएं मैं सुन लेता हूं ना, जब एक कहानी भी आएगी एक इतिहास, एक मोटिवेशन इस इंसान को जगाने की, सोचने की, समझने की शक्तियां कहां से उत्पन्न होती हैं इस शरीर के अंदर। मैं भी कुछ आपका चेला, मेरे को चेला मानो, मेरे को गुरु जी लिख रहे हैं ना, मैं उनको सलाम करता हूं कि मेरे को आप चेला मानो, एक बच्चा मानो कि ये सिखा रहा है। थोड़े कड़वे शब्द भी आ जाएंगे, मैं उन बातों को मैं प्रूफ दूंगा, उसमें कोई नाराज ना हो। बस इतनी सी विनती है। और आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा मैं, आपको जचे तो इनको एक्सेप्ट करना, धारण करना, ईश्वर मिलेगा आपको। आपको सच्चाई की अनुभूति होगी अपने जीवन के अंदर। आप शेर बन जाओगे, टाइगर बन जाओगे, चीते बन जाओगे, भालू बन जाओगे, हाथी बन जाओगे, जेबरा, लंबाई बन, मतलब क्या कल्पना। चांद तारे सूरज झुका लोगे, जल जंगल जमीन के बादशाह बन जाओगे आप एक महान राजा। आज मैं ये बोलता हूं कि अगर मेरे हाथ में किसी भी देश की बागडोर हो, मेरे हिंदुस्तान की नहीं, मैंने पढ़ करके, मैंने देख करके, शोध संस्थाओं में अंदर घुस करके, मर करके, 3 हत्याएं मैं अपनी बोलता हूं, मेरी 3 हत्याएं हो चुकी है और मैं दफन हूं। लेकिन मेरे अंदर एक क्या है, वो आपके अंदर भी है, उसको कभी मत तोड़ो। अगर किसी इंसान के साथ में ऐसा हो जाए, 1000 आदमियों के सामने एक मतलब बहुत बड़ा अपने को किंग समझता है, ग्राउंड का है, वो फिटनेस में है, सेना के अंदर जवान है, मैं जवान था सेना के अंदर, कमांडो, कोई मतलब कोर्स बाकी नहीं, तो हम घर से खेती भी बाड़ी करते हुए, उन सैनिकों के पुत्र छोटे बच्चे थे तो युद्धों की कहानियां सुन सुन कर करके जवान हुए। 15 साल के अंदर तो कोई वो अनफिट कर ही नहीं सकता, इतनी हाइट, इतनी चेस्ट, इतना जंप, इतना मतलब कमांडो टाइप कर दिया। वो सैनिक का पुत्र सैनिक था मैं एक। ये आपका एक भक्त बोलो मेरे को, चेला बोलो मेरे को, गुरु मत बोलो मेरे को। वो मेरी कहानियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। मेरी वो अलग चली जाती है वो लैंग्वेज, फिर उसके अंदर मेरे को अलग हो जाता है, वो अलग लैंग्वेज नहीं बोलूंगा, वो कहानियां नहीं बोलूंगा जो इसके ऊपर मैं अपनी लाइफ पे बोलूंगा। मेरी यूट्यूब पे जो मेरे भाई मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स लिख रहे हैं विदेशों से, मेरा मन खुश, मेरे को कहाँ पहुंचा दिया। बस इतना ही है, मेरे को उन कमेंट्सों से, मेरे को देख रहे से, अब मैं बोलता हूँ मेरे को पैसे से कोई लोभ नहीं है। मेरे से भाई कोई सीखे तो सीख ले। और एक इंसान, एक मर्द, मैं तो अपने बच्चों को, मेरा भांजा है एक बॉर्डर पे अभी कर्नल, वो एक दिन फोटो भेजता है कब्जा करके लिख के, मैं बताया, उसके बाद मैं बोला भाई, बोला गुरु जी माँ को नहीं बकवास मत कर मामा बोल, अब गुरु जी नहीं हुआ, तुम गुरु जी बन गए हमारे। तो उनको बचपन से उनको मैंने तैयार किया था, वो टाइगर बनाया और सेना के अंदर आज कर्नल रैंक पे, सेकंड कर्नल है वो, मेजर बोल देते हैं वो, गुलेंदर सिंह,
गुलंदर सिंह यादव मेरे भाणजा, तो वो मामा जी नहीं बोलता, मेरे को सज्ञा भाणजा है। और जब मैं सेना में था तब इसको गोद खिलाता था मैं नया यंग ब्लड, और इसको उछाल करके ऊपर से जब फिर मैं इसको पकड़ता था, मेरा फादर बोलता था इसका हाथ तोड़ देगा, हाथ बच्चे का उतार देगा। मैं को तैने भी मेरे को बनाया है तो इसको ये हार्ड नहीं है, इसको हार्ड बनाऊंगा, इसको फ्लेक्सिबल, इसको फिटनेस में ऐसे बनाएंगे, इसका डर खोलेंगे, इसको लड़ाएंगे। और इनका बाप प्रोफेसर, मेरा बहनों इंग्लिश के प्रोफेसर जब यादव, तो मैं बोला कि ये पढ़ने दे इस बच्चे को। मैं बोला पढ़ाई साथ में होगी, जाए भाड़ में पढ़ाई, पहले इसको मर्द बनाएंगे, इसको मर्द बनाएंगे। सबकी इच्छा होती है माँ बाप को खा पी करके, और इसको खिलाएंगे, इसको सिखाएंगे, इसको नचाएंगे, इसको तैराएंगे, इसको घुमाएंगे, इसको मतलब सब ज्ञान देना उसके अंदर बच्चों को। बच्चों के अंदर ये दो, दादा देता है, मामा देता है, चाचा देता है, ताऊ देता है, दादा देता है, गांव का पड़ोसी देता है, फिर गांव के गुरु देते हैं, वो कबड्डी का है, वो कुश्ती का है, वो वॉलीबॉल का है, वो फुटबॉल का है, वो हॉकी का है, वो मतलब सब गेमों के उनके पास। फिर उनको बोला इससे बात करा करो, ये आदमी से बात करो। एक अलग ग्रुप रहता है कि उसी में घुसे रहो, अगर भाई सब जैसे हैं वैसे। तो उसमें मेरे पास इतने बच्चे आए, मैं टीम कैप्टन था शूटिंग कंपटीशन का, 1 नंबर स्नाइपर। अब मैं अपने को बोलता हूं राज भी हूं, और देश के काम अभी भी आऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन मेरी जरूरत को लिया नहीं। वो हिस्ट्री नहीं बोलूंगा, हिस्ट्री बोलूंगा तो इसके अंदर फिर मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन में फिर उन पे मैं गुस्सा हो जाता हूं, और मेरे लाइफ की है वो कहानियां। लेकिन ये योगा ये शरीर से संबंधित है, लेकिन कुछ हिस्सा वहां भी जाता है इसके अंदर। फिर वो बताने के अंदर वो आनंद भी नहीं है, सच्चाई को बताने के लिए फिर वो आनंद भी नहीं है। तो जीवन को कहां समझे अपन, इसको तंदुरुस्त, गश्तपना बुष्टपना, मैं ये बोलता हूं गश्तपना बुष्टपना, मैं इतना ही जानता हूं इसको। इम्यूनिटी, एबिलिटी क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग, खिंचाव, और एक अपना जज्बा, मरे हुए शरीर से नहीं। बोल के करें तो, अब मेरे को बोल के करें तो फिर मेरे को ये आता है, बोल के करें तब भी, लेकिन उसमें दोनों कामों में मेरे बताने में टाइम लग जाता है, फिर वो मेरा रोटेशन टूट जाता है। और मैं अपनी मन मर्जी से, मेरे ये आटन पड़े हुए हैं, तो ऐसे सभी ये हाथों को मजबूत, ये आटन क्या वो दिखा रहा हूं मैं बार बार, ये हाथ में होना ही चाहिए बच्चे के। आटन नहीं पड़ेंगे तो अपन में संपूर्ण वो शरीर में ये नहीं कि इतना विकास है कि इतना भी इसको मैं बॉडी बिल्डर ही बना दूं, ये बना दूं। वो टैलेंट है, जो बच्चा जाएगा वो जिम में भी जाएगा, वो कुश्ती में जाएगा, कबड्डी में जाएगा, सब में जाएगा, सब में अपना भविष्य बनाते हैं। वो 15-20 साल का होता है, लेकिन शरीर को एक तोड़ना, और वो 2-3 जगह अलग है। वो पहलवानों की रीन की आ जाती है, भाई घुटने उठने खराब होते हैं, ये ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, ये नहीं। इसमें सब ऑलराउंडर एक्सरसाइज आती है। आज अगर स्ट्रेचिंग देने लगे तो शरीर को पूरा को ऐसा खिंचाव में डाल दो कि 3 दिन स्ट्रेचिंग के लिए राजी नहीं हो। इसकी वो कैपेसिटी नापनी है, वो कैपेसिटी नापी जाती है इसको। भाई शीर्षासन करते हैं, दीवार के साथ पैर हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं। भाई मैं 62 साल का हूं, अभी भी मैं हाथ पे इतनी देर रुक सकता हूं, मैं इतनी देर शीर्षासन रुक सकता हूं। तो मैं बच्चा था तब कितना रुक सकता था, तो अब मैं 62 में बच्चे से हाफ में आया हूं। अब हमें 1-1 घंटा शीर्षासन, घंटा तो नॉर्मल था, आंखें रेड हो जाती थी। भाई गुरु बताते भाई लाल ब्लड आ जाना चाहिए आंख के अंदर, ब्लड आना चाहिए। तो ब्लड के लिए वो आएगा, झरना आता था यार भाई, फिर चक्कर कभी नहीं आएंगे, मतलब इससे फिर इसका शीर्षासन का तो क्या ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कितना शरीर हल्का होता है, इसका कितना टाइम, ये मेन जरूरी बच्चों को। कल भी मैं बच्चे को अपने वहां गया था खेती के अंदर अपने परिवार में ही, तो वहां वो बच्चे को मैं सिखा रहा था, उसको बता रहा था। वो बड़े बच्चे बहुत जागरूक होते हैं, तो मैं करके दिखा रहा था उनको, देखो आपका नाना जी ये कैसे ये
कला खा रहे हैं, बंदर मंकी बन रहे हैं। तो बच्चा बड़ा एक तो सुस्त रह रहा था थोड़ा सा, और फिर मैंने करके दिखाया तो हंसा, अगर नाना जी ये क्या किया, ये तो मैं भी करूं, मैं भी करता हूं। मैं बोला हाँ करो करो। और फिर उसने अपना रूलिंग, और फिर मैं 2-4 उसको और रूलिंग बताया, तो बच्चा इतना खुश है कि चीता चाल है, ये भालू चाल है, ये हाथी चाल है, ये मस्त चाल है, ये है। लटके झटके शरीर के, ये शरीर है, ये है, ये बना देंगे, ये बना देंगे, ये बनेंगे, ये करेंगे। मतलब ये बच्चों के अंदर, बच्चों से खेला जाता है। जापान के अंदर 100 की उम्र को पार करने वाले विश्व में सबसे ज्यादा जापान। तो मानते हैं जापान को कि उनका टैलेंट, उनकी मतलब इकोनॉमी में 1 नंबर एडवांस जापान। शुरू से जापान ही जापान सुनते आए हैं, अमेरिका, जापान, रूस, चाइना तो कल हुआ है। तो मेन तो जापान था। जापान के अंदर उम्र का, इतनी धन संपदा होने के बाद, इतना काम होने के बाद, सोचो कभी उनका स्वास्थ्य सबसे टॉप कैसी, सबसे टॉप कैसी। मैं जापान एम्बेसी में था, ये सुंदरनगर, दिल्ली के अंदर ये सुंदरनगर पड़ता है, चिड़ियाघर के पास ही इधर आते हैं। वहां एम्बेसी, वहां एक कोठी थी, उसमें 3 मंजिल। तो एक में एक परिवार रहता था, एक में रशियन एम्बेसी के थे, एक में जापान। तो जापान वालों से हमारी इतनी दोस्ती, रशियन वालों से भी दोस्ती। इनका भी खाना देख रहे हैं हम, और इनका भी खाना देख रहे हैं हम, इनका रहन सहन भी देख रहे हैं हम, इनका भी। फिर पड़ोस में इजराइल की थी, वियतनाम, सूडान, सभी एम्बेसियां सुंदरनगर में। इनमें एजेंसियों में हमने ड्यूटियां की। नए नए बच्चे थे हम, जवान लड़के, सैनिक, ट्रेनिंग करके 1984 में फिर 4 साल के लिए इंदिरा जी की लास्ट ड्यूटी कराई हमने। और फिर वहां से यहाँ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में हमने जवानों को फर्स्ट हिंदुस्तान की कस्में वादे खा करके हम दिल्ली के अंदर लुटियन जोन को प्रवेश कर लेते। फर्स्ट मौका ये मिलता है 4 साल का मेरे को। तब मैं ये सब समझा। बड़े बड़ों के घर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके घर रहा मैं, सब राजीव गांधी फार्म में रहा, मेनका जी के पास रहा। मतलब इनमें मंत्रा घरों में हमारी गार्डें होती थी। कोई बड़ा पत्रकार है, एमजे अकबर है, उनके पास मतलब हमारी गार्डें लगती थी भी। इनके वो कोई नहीं, हमारी ड्यूटियां थी। लेकिन वो इतिहास हम देखते थे। हम बढ़ता हुआ भी देखा, बिगड़ता हुआ भी देखा। तो वो क्या करते हैं कि कितना खाना खाते हैं, और अपने वाले हिंदुस्तान के अंदर जो जितना देखोगे कि पैसे वाला है परिवार, उसमें इस शरीर को ज्यादा खराब करते हैं। एक तो खाने के ऊपर, सबसे पहले खाना को कंट्रोल करके खाओ। कितना भी खाना खाना है अपने को, भूख 2 रोटी अपन खाते हैं, तो अब बाजरा की रोटी है तो उसमें से 2 में से हाफ खा लो, मतलब हाफ कम कर दो, 1.5 रोटी खा लो। और चबा चबा के भी धीरे धीरे, सब बताते हैं कि ये मतलब भोजन को चबा चबा करके 32 बार दांत के अंदर से, उसका मतलब है कचुम्बर निकाल दो उसको दांतों से, उस भोजन के ग्रास को, गाय से को, उसको लार बना दो मुंह के साथ में, उसको सुक्के को मुंह में लार ना बन जाए, मुंह के अंदर घुमा घुमा करके। कुछ भी खाओ, कितना भी, जैसे चने खाते हैं, मूंग भिगो के खाते हैं, ये इसका नाश्ता करते हैं, तब भी उसको इतना घुमा घुमा करके उसको 4 मुट्ठी मतलब वो भिगोते हैं तो 4 दिन चलेगा। 1 मुट्ठी चना नहीं खा सकते, पेट का पूरा भोजन एक टाइम हो जाता है इंसान का, शुद्ध 1 नंबर, कोई तड़ा उड़ा नहीं, उसमें प्याज काट लो, नींबू काट लो, ये काट लो। वही मैं ये क्यों बता रहा हूं कि ये जापान एम्बेसी फर्स्ट, हमने फर्स्ट में बच्चे के है कि दूध पी लो और ये पी लो, लेकिन भोजन घर में भी नहीं दिया हमारे को। ज्यादा रोटी, भोजन भी नहीं, दूध, घी और ये खाया जाता है ज्यादा। बच्चों को सबको देते हैं, लड्डू बनाते हैं गूंद के, बच्चा बड़ा हो, जवान हो,
तो सबके लिए, सब बच्चों को, अपने बच्चों की ग्रोथ करने के लिए सब घरों में करते हैं, जिसमें थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। अब मेरे ही घर में मेरा फादर सेना में था, तो मेरे को थोड़ा सा अलग मोटिवेट किया कि ये करो ये करो। 5,000 मेरे से पुशअप करवाता था। सुबह तो डंडी लेके आता था, हरामजादे कहाँ सो गया, खड़ा हो जा। कहाँ रात में गया था, सांग देखने गया था क्या, नाच देखने गया था क्या, सुबह खड़ा हो जा। तुरंत खेत के अंदर भेजता था, वहां से चारा लेके आता था, चारा लेकर के काट करके ला करके डाल करके वो काटता था, फिर अपनी पुशअप करता था। फिर 4 भरोटी बोलते थे, भरोटी 100 पूड़ी बाजरा की ज्वार की गंडासे से कटवाते थे। हाथ से गंडासा फेरता था मैं। फादर के साथ फेरेगा, बहनें साथ में, सब करते हैं घर में। तो उसके अंदर मेरे को लगाता था, शेर बनेगा इसको फेरने से, ये बाजुएं बनेंगी, ये कंधे बनेंगे, ये बनेंगे। क्या बनेगा तू, सेना में जाने की कोशिश करता है, पढ़ ले, सेना में कुछ नहीं रखा है। ये लड़ाइयाँ थी। लेकिन मैं एक शरीर को प्राप्त शरीर को करवा रहा है, पेरेंट्स करवा रहे हैं, शरीर को प्राप्त वो बना रहे हैं और सब सिखा रहे हैं। सबको सिखाना भी चाहिए। सब शिक्षाएं ऊंच नीच, लंगोट का सच्चा, जबान का सच्चा रहना, खुद लुट जाना, लेकिन लुटने मत देना किसी को, लुटने मत देना। कम खा लेना, भूखा रह जाना, शेर बन जाएगा। अपना खाना किसी को दे देना, आधी खा करके रखना, पूरा मत भरना इस पेट को, आधा खा करके रखना। जंगलों में हम भूखे मर गए, वो कोई कहानी बता रहे थे, वो चाइना का युद्ध की बताते थे, पाकिस्तान का युद्ध की बताते थे, और उन्हीं युद्धों का जोश मेरे अंदर भरते थे। और सभी बच्चों का फिर उनका मैं हेड हो गया। फिर गांव के बच्चे सब मेरे पीछे घूमते थे, पूरे बच्चे जैसे कृष्ण कन्हैया की भाई ये मंडली है, ये बोलते थे। फिर किसी का भी घी खा गए, किसी का दूध पी गए, कोई कहीं से चोरी दूध घी का, इनकी चोरी करते थे। वो स्काई लैब पड़ेगा, अमेरिका का बोला स्काई लैब पड़ेगा, पूरा हिंदुस्तान। अब याद नहीं, अभी वो याद करो उन बातों को। हिंदुस्तान में बड़े बूढ़े सब ये गांव में झाकरे खोल दिए, जो थोड़ा कंजूस भी था। और जिस हवेली में कि भाई ये लेडीज कंजूस है कि भाई ये घी नहीं देगी, भाई इनका बच्चा तो खा ले इन हमारे साथ, और ये ताई नहीं देगी या ये दादी नहीं देगी। लेकिन जब स्काई लैब का नाम आया तो सब छुट्टी होगी बच्चों की खाने की, खाओ ये घी का झाकरा, सब मर जाएगी दुनिया, पूरी दुनिया मर जाएगी, जिसको है वो घी दूध खा लो। तो ये भी हिंदुस्तान में अमेरिका ने, यूरोप ने पागल कर दिया था हमारे को, रशिया ने, जापान ने, इन्होंने, इनके पास टेक्नोलॉजी थी। आज तो सब कुछ पता है कि भाई कोई खराब हो जाए तो उसको ये उल्का पिंडों तक की भी रोक देंगे। ये इतिहास बनता जा रहा है, हिंदुस्तान भी जान रहा है, चांद पे चला गया, मंगलयान कर दिया, तो अपन भी उन्नति कर रहे हैं अभी। तो अब ये शरीर की भी उन्नति, इसको अपन ने डाउन कर दिया है न। इसमें यह आता है कि खाने पीने की, मेरा जितना कोई पिया भी नहीं होगा, खड़ा ये बोतल ऐसे डाल देता था मैं, खड़ा। अब ये मैं बात बोला हूं, मैं आज भी डाल देता हूं। कभी मस्ती आ गई तो भाई रिश्तेदारों के अंदर क्या हो गया, मगर सर अब नहीं पीऊंगा, नहीं अब मगर अभी थोड़ा अब उम्र हो गई है, अब झेलेगा नहीं है शरीर। जब ये शरीर थोड़ा नटने लगे ना, वो चाव कर लो, वो रंग कर लो। वो सन्नी देओल भी वाइट पेपर लेकर के हाथ में दिखाया, लेकिन पीता नहीं। और पीता, फादर पीते थे तो रॉयल भी थे, धर्मेंद्र धर्मपुत्र। तो ये गलत नहीं है। हमारे तो पैदा होते थे, तो बच्चे होते थे तभी डाटा देना शुरू कर देते थे। और ये नहीं देखा मर्द को तो फिर मर्द नहीं बनेगा कि फिर वो अपने महाराणा प्रताप की सेना, आज बोलते भाई गढ़िया लोहार और महाराणा प्रताप की सेना में, मारवाड़ के अंदर जितने भी भील पर ये हैं, ये अब ये अमल है, ये गलत नहीं है। ये बच्चे को छोटा सा दाना दे करके बोल करके थोड़ा एक दाना देते थे, दूध पिला देते थे माँ का, बच्चा लाल हो जाता था, बच्चा ऐसे बलिष्ठ बनता था। महाराणा प्रताप की सेना में सांगा, महाराणा सांगा, कुंभा, तो ये बच्चों को बलिष्ठ बनाने के लिए ये बातें हैं। तो वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी, घर का हेल्प है, फादर से मिल गया। वो गेम के थे, कबड्डी के प्लेयर थे बहुत तगड़े। अब उनसे फिर हमने प्रेरित होकर के फिर 4 ये आर्मी के अंदर थे जो युद्ध लड़े हमारे हिंदुस्तान के लिए। फिर इनको घर में भेज दिया, इंडियन आर्मी में
वो हमारे देश की बात थी कि देश गरीब हो गया, हमारे से युद्ध हो गए दो, अब सेना को डाउन कम करो। उनको रिजर्व पेंशन भेज दिया और वो हल जोतते रहे और हम बड़े होते रहे और इनकी कहानियां 2 युद्धों की सुनते रहे, 3 युद्धों की, वो पूरा इनका आ गया 2 संपूर्ण 1 हाफ। और इनके बाद में 1971 में जब ये चल दिए तो हम रह गए कि ये बुढ़े, अब मतलब हम बोलते थे कि तुम बुढ़े हो गए, अब तुम मत बोलो, हम जवान हो गए, हम जो करेंगे वो करेंगे। तो ये बोलते थे हम अभी भी जवान हैं। सब ये मतलब इनकी ये टेक्नोलॉजी उन अपने गुरुओं की पुराणों की थी, वो ऐसे देते थे। तो उसको सोच के धारण करके देखो कि वो क्यों बोलते थे। वो कुदरती बाई चांस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बुला लेते हैं, भाई युद्ध छिड़ गया, ढाका पे चढ़ाई करनी है, तार आ गया, लेटर डाल दिया। मेरा फादर एक दूसरा खेत में कर रहा, 3 आदमी चौथे को बुला के लेके आए, बोला भाई चल हल छोड़ दे। बोला क्या बात होगी भाई, दोनों आ गए, तीनों आ गए, एक को तार मिला, दूसरे के पास गया, दूसरे के तीसरे, भाई चलो ढाका को जीतने चलने के लिए फिर इंदिरा गांधी ने बुलाया है। देखो उनका वो जोश, उस खेत की बात बता रहा हूं मैं, 1971 के अंदर खेत की बात बता रहा हूं मैं बोल रहा हूं भाई साहब तू कहां जा रहा है, भाई कौन सा युद्ध लड़ेगा। मैं फादर को भाई साहब बोलता था, भाई साहब कौन सा युद्ध लड़ेगा, बकवास कर रहे, मजाक करते घूम रहे हड़ लेकर के। मेरे को बोला चुप रहे, तेरे को क्या पता है, तू बच्चा है, हम तेरे को नहीं बोल रहे हैं। बोले अभी देश के लिए हम फिर लड़ने के लिए ले जा रहे हैं, ये देश गरीब हो गया था, हम 2 बार लड़े, इनकी नीतियां गलत हैं। बोले भाई सही हैं, लेकिन अब हम फैसला करके आएंगे। और फिर फैसला करके आ गए, फिर हो गया। और वो कहानियां तो वो चलती रही, वो तो इतिहास है, फिर वो राजनीति में आ जाता है। ये राजनीति की मैं इसमें बकवास नहीं करूंगा। तो उनके मोटिवेट किए हुए तो उनका वो सब करते थे, फिर हमारे को दूसरों के। ये नहीं कि मेरा फादर जानता है तो मेरे को अपना ही चेला बड़ा के रखेगा ना, वो फिर आजादी देता था, वो देना चाहिए। सही कौन है, सही चीज क्या, ज्ञान किसके पास है, यह सही कोई बताने वाला कौन है, समझाने वाला कौन है, शिक्षा देने वाला है कि नहीं है सही। वो मोटिवेट सबसे बड़ा एक शिक्षा है, शरीर के बारे में जानना एक शिक्षा है। इसके जब तक उसको गले ना लगाया जाए, अंतरात्मा से ना बोला जाए, अब तू कभी ऐवान नहीं बनेगा। ये भगवान है अंदर, तू भगवान बन जाएगा अगर तू मेरी नीतियों पे चलेगा। तब वो उसको सिखाए और वो सारी विद्याएं सिखाए, नक्शे सीख संपूर्ण इस शरीर का, इस मानव जाति का, क्यों पैदा हुए हैं, क्या करना चाहिए और क्या करके जाना चाहिए। फिर उस मृत्यु से मत डरो। फिर वो मैं बोलता हूं घोड़े के पिछाड़ी और अफसर के अगाड़ी नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूं कि जाना चाहिए। जाओगे तो मृत्यु होगी, होगी, अपाइज भी होगा, मृत्यु भी हो सकती है, तो मृत्यु ही है। वो लात टिकेगी, वो छुरा पेट में घुसेगा, लेकिन उससे ना डर के अगर आपने लात टिकवा ली, लात आपने मरवा ली और पीठ में छुरा घुपवा लिया, तो आप कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बोल सकते अपने आप को। जीवन में तड़पते रहोगे। यार अन्याय आपके साथ हुआ, अन्याय आपके साथ हुआ और फिर इसको तूने माफ कर दिया, और तेरे हाथ में वो पावर, तू इसका मर्डर कर सकता है? नहीं, नहीं करना चाहिए। उसका कब पता लगेगा? जब इस ज्ञान को सामने रखा जाएगा, इन सच्चाइयों को
कोई सोच नहीं सकता कि इंसान ऐसा भी हो सकते हैं, इंसान ऐसे हो सकते हैं। फिर ये मैं अब बोलूं उस बारे में तो फिर मेरे को ये गलत हो जाता है यूट्यूब पे। इस पे नहीं बोलूंगा, वो शरीर पे बोलूंगा, लेकिन वो कहानियां वहां थोड़ी इतनी जानी चाहिए, आगे लिमिट में मैं नहीं लाऊंगा वहां। फिर मैं वो फेसबुक पर उस पर इनको गालियां भी दे देता हूँ और भद्दे शब्द भी बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, जी से, सर मेरी सुनो, मेरे को एक बार बुला करके जवाब तलब ले लो। फिर मैं नोएडा में मीडिया के पास 3-3 दफा धक्के खाड़े जाता हूं। मतलब कोई भी आत्महत्या कर लेगा। मैं आपको एक बात बताऊंगा तो बोलोगे कि सर हम जिंदे नहीं रह सकते। अगर ऐसा हमारे साथ हो जाए, हर आदमी बोलेगा भाई मैं तो मर जाऊं या मार दूं। दो ही शब्द आते हैं मेरे पास, दो ही आए आज तक हिस्ट्री के अंदर, दो ही शब्द आए। तू कैसे झेल गया, कैसे झेल जा रहा है, कैसे झेल रहा है, ये मेरी जिंदगी कर दिया है। और ये जिंदगी जब तक इंसान की नहीं होगी वो इंसान ही नहीं है। ये जज्बा कौन लेकर के चले, वो ये जज्बा लेके चलेगा कोई भी, वो कभी उसका शरीर डाउन नहीं होगा। उसकी ना इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, ये कोई स्टोर थोड़ी है, बीज कोई स्टोर वो नहीं है। ये बॉडी गर्म होता है ना तभी वो बीज बनकर बाहर आता है। जब इंसान की उत्पत्ति वहां से अपना अंश छोड़ता है, शरीर अपना अंश। मैंने तेरे को बना दिया, अब तू भी एक को बना। अपनी संतान उत्पत्ति होती जाती है, इतिहास है। हमने द्वापर, त्रेता, सतयुग, सब कलयुग, जुरासी काल और हिमयुग, पाषाण युग, सब युग पढ़े हैं हमने। वो गुरुओं ने बोले इनको नहीं पढ़ोगे, पढ़ाई के साथ पूरे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ोगे। रामायण, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, जितनी जितनी किताबें मिलती थी रात भर पढ़वाते थे। सोने नहीं, 4 घंटे से ज्यादा सोने नहीं देते थे। 4 घंटे 24 घंटे में से। तो अपनी किताब से मन भर जाता था तो इन इतिहासों को भी पढ़ने में मन करता था, उनमें मनन करने का मन करता था। कौन कैसे सिद्धांतों पे चला, कौन नहीं चला, सबकी कहानियां सबकी आती है। एक पक्ष आता है, एक विपक्ष आता है। एक राजा ये था, एक राजा ये था, एक ये लड़ाई, ये कुरीतियों पे था, या न्याय पे था, ये न्याय पे था। और वही हम छोड़ते जा रहे हैं, अभी अब छोड़ते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। वो जीवन क्या था उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। इंसान को नहीं, मतलब फिर उसमें आ जाता है इंसानियत रही नहीं, मर चुकी है। कहां तक लड़ोगे वो चीजों को छोड़ो, लेकिन लड़ता रहना पड़ेगा मृत्यु तक। तो मृत्यु आएगी नहीं, लड़ते रहोगे, मृत्यु नहीं आ सकती कभी जिंदगी के अंदर। ये अपने को अंदर से जान जाएगा तो ये बोलेगा कि मेरे को तू रख अपनी नीतियों पे। तो ये खुद अंदर से जगाता है। आज मैंने योगा नहीं किया तो ये अब सुबह ही ये बोलेगा कि आज जल्दी खड़ा हो जा, कल तैने बंक मार दिया, रेस्ट कर दिया, अब तू खड़ा हो, और आज डबल देना है मेरे को, नहीं तो मैं तेरे को कैसे लेके चलूंगा। तू मेरे से पूछता है तो मैं भी तेरे से पूछता हूं। ये करके देखो, इससे बात करो, मेन अपने से बात करो, दूसरे को कुछ नहीं समझो। भाई भाई का नहीं रहा, देख रहे हो क्या है बाबा, वो मतलब वो रहा ही नहीं जो था ना। वो बताने वाले गए, शिक्षा देने वाले भी गए, वो समझाने वाले भी, सिखाने वाले भी, वो सब चले गए। लेकिन इसका बचाव अपने करना है। अपने बैठने वालों के, कहीं भी किसी भी घर में जाते हो तो उन बच्चों को बताओ कि ये करना है, ये करना है। और नहीं करना है तो मैं आ रहा हूं, मैं अब यूट्यूब पे इस पे दे रहा हूं, अब देख लो, ये दादाजी, ये नाना जी, क्या क्या लगता हूं, तुम देख लेना।
तो कई ये लड़के इंजीनियर हैं, कोई अफसर हैं, वो अब आते हैं मेरे पास है कि आप क्या हो, लेकिन आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा। आज का ज़माना मगर सुनाते रहेंगे, हारेंगे नहीं, देखेंगे एक दिन, देखेंगे। तो इस शरीर को दिखाएंगे हम। अब वो लेक्चर इसमें मैं नहीं दे सकता, वो मैं वो अलग दे देता हूं, लेकिन इस शरीर को मैं डेली बताऊंगा कि मेरे पास कैसे कैसे बच्चे आए और मैं किन बच्चों का भविष्य स्वर्गमय बना दिया मैंने, स्वर्गमय। ये फौज में वो बताऊंगा, एक एक कहानी बताऊंगा, नाम बताऊंगा, कौन बच्चा कहाँ मध्य प्रदेश का, कौन आदिवासी, कौन क्या, कोई जंगली बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, सब बातें होंगी। लेकिन हमारा जीवन भी देखना, उस फौज का एक सैनिक का जीवन कैसे होना चाहिए और जीवन कैसे होना चाहिए कि साथ में क्या करना चाहिए, वो टीम में कौन होना चाहिए मेरी में, जो वो एक सैनिक कहलाने के लायक हो। वो छटनी होती है। उस टोलियों को लेकर के हम कमांड किया और बाल भी बाका नहीं होने दिया, जहां भी रहे अपनी लाइफ में कभी भी। जो ड्यूटियां सौंपी उनके अंदर एक नंबर। लेकिन अब गीदड़ों की मौत मारा जाए वो इंसान, गीदड़ों की मौत, आत्महत्या कर लेगा कि नहीं कर लेगा, लेकिन नहीं, कायर हो जाएगा, हार जाएगा। वो तेरा मर्दपना, वो तेरे गुरुओं की कहानियां, वो तेरे गुरुओं के ज्ञान, और तू अपने को विद्वान समझ करके आत्महत्या करेगा। लड़ूंगा मैं, यहां कामयाब नहीं हुआ मैं, आगे कामयाब देश को कर दूंगा। मैं नहीं हूंगा, मेरी बातों के ऊपर ये हिंदुस्तान, ये मानव सृष्टि, ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये मानव सृष्टि, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका और कोई भी हो, ये इतिहास, ये जीवन चक्कर है। इसमें बर्बादी इंसान की होगी। मेरी तो हो चुकी, मेरी खुद हुई है ना, मैं तो हो गया। इसमें ये होगा, फिर वो घर से भी देखना है कि कितना फाइनेंशियल, भाई कितनी मैं उसको झेल सकता हूं। सब कुछ न्योछावर करना पड़ता है उस इंसान को। ऐसे आत्महत्या थोड़ी करते हैं। ये भी गलत नहीं है कि मैं इनको भी बोलता हूं, मैंने खुद सोचा है इसके बारे में कि मैं अभी अपील कर दूं, मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपील करना चाहता हूं। ये मेरी कहानी है, फिर इस पे नहीं बोलूंगा कि वही बहन में मैं कि सर ये लास्ट एक मेरे को एक लेटर है, मेरा इच्छा मृत्यु, मैं इच्छा मृत्यु मांगने की भी सोच रहा हूं। भाई तब तेरे को बुलाएंगे, भाई राष्ट्रपति महोदय बुलाएंगे कि भाई मैं करूंगा, मैं खुद ही मैं करूंगा एक दिन यूट्यूब पे हाथ जोड़ के, मैं राष्ट्रपति महोदय से भी करूंगा, प्रधानमंत्री से भी करूंगा, चीफ जस्टिस से भी करूंगा। भाई 2 साल से मैं अपने को बोल रहा हूं कि भाई मेरे को निकालो, मेरे से बात करो। मेरी है कि मैं ये देश को जगाना चाहता हूं। वो एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री आती रहेगी और मैं बताता रहूंगा। ये भोजन रख दिया था अभी बच्चों ने भोजन रख दिया था, बोले ठंडा हो रहा है, तो ये बताते रहेंगे, लेकिन जगाते रहेंगे। फिर इसके बारे में बात करो। योगा तो है ही है, मेहनत तो चलेगी, वो तो डेली 1 दिन रेस्ट करो, 2 दिन रेस्ट कर लो। भाई हफ्ते के अंदर 2 दिन ज़्यादा है, 1 दिन करो संडे को, उस दिन आराम से भाई अपने नहाए धोए, अपना खाना खाया, थोड़ा मन पसंद का भाई ये बना दो, पालक के पराठे बना दिए, जैसे पालक ले आई थी कल खेती से, भाई अब हरी सब्जियों के पत्तों के साथ में ये भोजन दे दो। आज रेस्ट करेंगे, आज शरीर को शांत रखेंगे, आज इसको ये बोल करके बुष्टपना करेंगे। तो मैं जैसे बच्चा, मेरे पास बच्चा नहीं है, 2-4 दिन बाद में आ जाए, मैं बच्चों से फिर खेलता हूँ, बच्चों से फिर मेरे को योगा कम करना पड़ेगा, मतलब मेरे शरीर को कम करना पड़ेगा। इसी के अंदर मेरा योगा हो जाता है। ये हर आदमी का बैठे बैठे चारपाई में योगा करो, आप हंसो, खिलखिलाओ। फिर वो जापान वाली बात लंबी आ जाती है बीच बीच के अंदर, जापानी वो हंसते ही रहते हैं,
वो अपने जैसे माथा मार करके ऐसे नहीं कि इसको राम रवि करी कि नहीं करी, और राम रवि का मॉर्निंग का तो मौका ही नहीं देते लेकर के बैग में, इतने इतने स्मार्ट। वो जापान वाले तो मतलब इतने थे कि गाड़ी को हमने एक बार साइड में उठा दिया, मैं बताया एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को जाने की जगह नहीं है, लॉबी के अंदर खड़ी है, तो एक जवान को मैं इशारा किया, मैं यार साहब तो बात कर रहा नहीं है, गाड़ी निकालनी है, राइफल रख तू, मगर दोनों उठा करके साइड में रख दिया। तो स्ट्रांग बॉडी इंडियन, जापानीज और इंडियन, वो हमारे को शुरू से मानते हैं, वो भी मानते हैं हमारे को कि तुम भी तगड़े हो और हम भी हैं। और हम योगा करते थे तो वो हंसते थे उन्हीं के पार्क में, उन्हीं की कोठी में, भाई उन्हीं की कोठी, हमारा तो एक गार्ड रूम देते हैं और उसी में वो कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम नहीं, आओ आओ करो करो, हमारे साथ कर रहे हैं वो। तब कंपटीशन हुआ, जबरदस्त कंपटीशन करता था, अफसर था वो एम्बेसी का, बच्चे तक आते थे। फिर सुमो पहलवान भी आए, तो मैं आपके ये तो ऐसे है, बोला ये अलग है, उनको अलग बता देते थे, ये हमारे अलग है और हम अलग हैं। वो सुमो वाले की कहानी भी अलग अलग कहानी है कि वो खा करके 35-40 साल में ही मर जाते हैं। एक वहीं जापान में 35-40 में सुमो में जाकर के डेड, इतिहास देखो जापान का। और एक सबसे ज्यादा उम्र जीने वाला जापान, तो उनके साथ में, उनके तो घर में रहे हमें। तब ये एम्बेसी की ये कई बताते भी हैं कि भाई ये इनका ये है, जापान मेहनत इतने करते हैं, मेहनती हैं, एक्टिव रहते हैं, पेट नहीं होता है, खान पीन का है, सबसे मतलब कम खाते हैं। वो भी बताऊंगा पार्क में क्या क्या रखा है, हमारे साथ खाते थे। ये नहीं है हमारे जैसे कि हमारे वाले तो बार त्योहार को ही, मैं तो बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, अपन मतलब देश के सर्वोपरि पदों पे, वो तक अपने जवानों को नहीं कुछ पूछते हैं त्योहार त्योहारों पे। तो वो कहानियां यार, ये अपना रसोई का भोजन ला करके रख देते थे हमारे पास। वो आंटी थी एक बनाती थी, और सैनिक क्या है, कुछ नहीं है इनके सामने। इनकी 90,000 तनख्वाह, हमारी 2,000 तनख्वाह। वो इतने बड़े अधिकारी थे, वो एम्बेसी मतलब क्या होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। वो हमारे साथ खेलते कूदते खाते थे। तब उनका जापानियत हमने देखी, इनकी इम्यूनिटी क्या है। वो भी बैठ करके यही बस बोलते थे, ये हम बोलते थे हाँ सर बॉडी स्ट्रांग बॉडी। अब हम इंग्लिश इतना ही जाने, हाथ ये करके दिखाएं, लात पैर को ये करके दिखाएं, कंधों को, चेस्ट को, और लोट पलेटा मारे पार्क में, ये करते हैं। फौज में ये ट्रेनिंग होती है, टार्जन जंप, पोल गड़वा दिए हमने, और बोला ये करो भाई। क्या हंसते थे, बोले क्या करवा दिया। हमको आओ इधर, तुम जापानी हो फिटनेस में, हम हिंदुस्तानी है फिटनेस में। तो देखो एक अफसर से इतनी दोस्ती, मतलब ये होती है, ये होते हैं अफसर। उनको बोलते थे ड्यूटी से ड्यूटी, अपने काम से काम, और जाना रहना, फिर अपना देखो, फिर अपना देखना। परिवार आते थे, बच्चे आते थे, टोकरियां भर भर करके हमारे को पटाखे, टोकरी भर भर के पटाखे दिए उन्होंने। हमारे से बड़े थे उम्र में, कम से कम 45 साल में, और फिर वो जज्बा 45 साल में हमारे से टक्कर लेते थे। स्मार्ट भी, और बच्चे भी एक नंबर स्मार्ट। और बच्चों को हम फिर उनको करवाते थे, सामने वाले कोठी बंगलों से भी हमारे पास भेजते थे। अगिन सैनिकों, इन बच्चों के पास जाओ। हम भी बच्चे थे, हम सैनिक भी हैं, हम बच्चे भी हैं, हम ट्रेनर भी हैं। तो वो कोठियों के कि भाई इनके जाओ, त्योहार में इंग्लिश की बड़ी बड़ी ब्रांड की बोतलें हमारे को देते थे दारू की, कि भाई सैनिक हैं ये पीते हैं। देखो भाई ये भी तो पार्टी करते हैं, सभी धनाढ़ आदमी, वो धनाढ़ सब सुखी संपन्न है, सब खाता पीता है। तो इनको इतना सबको ज्ञान है, तो कोई तो रेस्पेक्ट करता है, वो जानता है, वो रेस्पेक्ट करता है। भाई इनको ज्यादा भाई ये तनख्वाह भी नहीं मिलती है, ये कौन सी पिए। उस जमाने में हमारे को आज वो 50,000 की बोतल मिलती है, तो वो हमारे को ऐसे पेटियां पेटियां देते थे त्योहार के ऊपर। मगर सर इतना नहीं चाहिए, बियर वगैरह मानते हैं कि एक ही बोतल दे दो, वो अच्छे वाली ताई को बोल देते थे। ये हंसी खुशी जीवन में लेकर के फिर हम पार्क में बैठ करके बोलते थे कि अब वो आज लिया है, इसको उतार देंगे, उस गंध को बाहर कर देंगे, आज और पसीना बहाएंगे, कल इसने जहर डाल लिया अंदर।
इसने जहर डाली, अब दूसरे दिन इस जहर से बात करेंगे। भाई कल डाली, अब हाँ मत करना बाकी दिन। आज त्योहार था, आज बाहर था, तो उस दिन एक दिन डाल लिया, देख लिया, तो फिर उसकी छोड़ो उसको। ये बहुत बड़ी बीमारी होगी ये, मैं खुद भुगत होगी। मैं बोल रहा हूं, मैं जब छुट्टी आ जाता था तो गांव में देसी दारू पीते, भाई यार दोस्त ले आओ, भाई जरीकन भरवा के ले आओ। फिर यही खेल कूद करना, और बस वही खान पीन करना, और बकरा बना लो और मुर्गा बना लो और अंडा बना लो और वेज नॉन वेज और ये कर लो, यही चलता है। यही एक लाइफ चलती है, चलने दो। उस लाइफ में कोई इंटरफेयर मत करो, कोई करने की जरूरत नहीं। बस ये थोड़ा सा ये जंक फूडों से बचो। और जाता एक नशे में, फिर बोलेंगे इसके बगैर तो इसका स्वाद ही नहीं आता। बगैर नशा किया हुआ, अगर ये सब हमने सब खा के देखा है, नशा और बगैर नशे। बगैर नशा किया हुआ अगर उसी मीट मांस मच्छी को अगर इंसान खाता है तो 5 गुना तंदुरुस्ती को पाता है, 5 गुना। एक तो जिस दिन लिया और फिर ग्राउंड में गए और फिर करके देखो टूटा हुआ मिलेगा, मन नहीं करेगा। और एक दिन वही पार्टी बगैर किए हुए, मतलब केवल खाने की पीने की नहीं, और फिर ग्राउंड में जाके देखो। मैंने 25 साल ग्राउंड में रहा हूं मैं, पूरा ज्ञान, मतलब ज्ञान, ये ज्ञान है ये। करके भी देखा, नहीं करके भी देखा। अगर पीक करके पहली रात और दूसरे दिन बट रेंज पे गए तो उसमें से मतलब 4 गोली तो आउट होगी आपकी, नहीं तो बुल में ही लगेंगी। अगर बगैर पीक करके रात में ये नहीं गया, ये लिख कर नहीं लिया। और ये गेम वाले सबसे ज्यादा ये खाना पीने का गेम वालों को ही शौक होता है ही। ऑलराउंडर ही गेम वाले बनते हैं, ये सर्वविदित है। तो गेम वाले वो फिर उनको वहां आजादी मिल जाती है, तो वो फिर कोई तो शरीर को वहां वो भी खोल लेते हैं। फिर वो कहानी चलती रहती है, सबकी अलग अलग लाइफ बनती जाती है। लेकिन उसको जाने नहीं देना ता जिंदगी, सब सुखों को भोगते हुए अपनी मंजिल पे सीढ़ी पे चढ़ते जाना। गिरना नहीं, सीढ़ी से गिरना नहीं, चढ़ना है जीवन में, लाइफ में। उस जीवन को जी करके देखो, उसके पीछे चलो, चढ़ बढ़ाते जाओ सीढ़ी। तेरी पूंछ पकड़ के कोई खींचने दे, तेरी कोई गर्दन काटने दे, तेरे पीठ में छुरा घोपड़े दे, तेरे पेट में लात मारने दे। तू गलत मत हो, तू गलत मत बोल, सच को सच बोल दे, झूठ को झूठ बोल दे, बस। और इस जीवन की सीढ़ी चढ़ता जा, इस सच्चाई को जानता जा, तेरे को सच्चाई मिलती जाएगी। अगर तू बैक हो गया, तेरे को किसी ने बैठाया कान पकड़ के, तू बैठ गया, तेरी किसी ने टांग पकड़ी, तेने टांग पकड़वा लिया, तेरी किसी ने मृत्यु चाही और तू बच गया। नहीं बचना है, कहीं भी नहीं बचना है, मर जा, कुछ नहीं होगा। फिर जीवन तेरा देख सफल होगा। फिर तू देख उस अब इन बातों को याद करके तू कैसे जिएगा, इन सच्चाइयों को सभी को बता के कैसे जिलाएगा। फिर वो आत्महत्या कैसे करेगा, क्या ले गया वो आत्महत्या करने वाला? सब सच्चाइयों को दफन कर गया। जो वो चाहता था, वो निकालना चाहता था। गलतियां किसकी थी, गलतियां किसकी होती हैं? आत्महत्या करने वाले की भी गलती नहीं होती, और उसकी गलती भी होती है महान गलती। नहीं मरना चाहिए, ईश्वर ने नहीं दिया ये शरीर मरने के लिए। ऐसे कायरपना से कि फांसी लगा ले, जहर पे ले। मैंने बचाया है कुएं में पड़े, मैंने 5 जिंदगी बचाई हुई है, 5 की तो मैंने जिंदगी बचाई है कि ये डेड थे कुएं में, तालाब में, 5 जिंदगियां बचाया हुआ हूं।
डूबते हुए को मैंने निकाला इसी मिनिटी ऋषि गष्टपणे ऋषि पुष्टपणे ऋषि योगाओं से, इसी मेहनत से। डरता नहीं था कि मैं ये इनके साथ मेरे को भी ये डुबो देंगे, ले आऊंगा खींच के इनको, नहीं डूब पाऊंगा इनसे। सबको पता है कि भाई ये दूसरा भी डूब सकता है इनके साथ। 4-4 घंटा एक कुएं में संघर्ष किया है मैंने अपनी लाइफ में। माँ बेटे को 4 घंटा मैंने कुएं में रखा है, 4 घंटे सहारा देख करके कि इसको डूबने नहीं दूंगा। 5 गांव इकट्ठे हो गए थे मेरे गांव में। वो कहानी आती है ना तो आंसू आते हैं कि क्या जमाना था, क्या टाइगर था मैं, और वही आज हूं। आज भी कोई अगर मेरे को ऐसा कोई डूबता हुआ ऐसे मिल जाए, मैं नहीं डूबने दूंगा उसको। ऐसे कोई आत्महत्या करने वाला मेरे को मिल जाए, मेरे से बात कर लेना और मेरी कहानी सुन ले और इस जीवन को चक्कर को समझ जाए, कभी आत्महत्या करेगा ही नहीं। आत्महत्या क्या, वो गलत कदम उठाएगा ही नहीं, अपना जीवन खपा देगा सच्चाइयों के ऊपर और वो जिएगा। शेर बन के जिएगा वो, गिद्दड़ बन के नहीं जिएगा। शेर टाइगर बन के जिएगा वो जिंदगी के अंदर, ये मेरी गारंटी है। कोई किसी का बच्चा अगर डिप्रेशन में हो मेरे से बात कर सकता है कि ये ऐसा रहता है, वो सोच विचार उनके पकड़ो। अगर नहीं काबू चलता है तो बोरा न्यूरोलॉजिस्ट और ये इनका माइंड का पढ़ने वाला, ये सबका ये अलग कहानी है, किताबों में नहीं है ये। एक दो भाई ने मेरे को बोला है सर साहब आप बोलते हो ना, वो किताबों में नहीं है। तो मैं वो एक अलग में कोई पता नहीं कहाँ की बातें कोई पकड़ लेते हैं। वो कोई इतिहास किसके पास होता है, वो पूरी जिंदगी अपनी सही रास्ते पे खपाएगा, उसके पास होता है। अपने जीवन को बलिदान कर देना, सब कुछ अपना बर्बाद कर देना, तब उसका आनंद मिलेगा। नहीं तो इस युग में आपको नहीं चलने देंगे, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते आप, नहीं करवा सकते अपनी बर्बादी। कैसे करवा लोगे अपनी बर्बादी, झुकना पड़ेगा। और मैं झुकने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं झुकने दूंगा मैं। अब ये तो प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, राष्ट्रपति जी को, सबको करूंगा मैं। और स्पेशल संबोधित हाथ जोड़ करके मैं विनती भी करूंगा इसके अंदर। तो इसके अंदर कैसे मैं पहुंचूं इनके पास में, मैं ये भी सोच रहा हूं कि मैं कैसे पहुंचूं। तो ये इतिहास रहता रहेगा और ये बातें रहती रहेंगी। अब 2 रोटी खाते हैं और ये मोटिवेट करना है मेरा काम। मैं क्यों बता रहा हूं अपनी लाइफ को, मेरे को अपनी लाइफ से कोई दुख नहीं है, इसका ज्ञान लो, इसको जानो, हिंदुस्तान को जानो, समाज को जानो, परिवारों को जानो। सबसे लड़ा हूं मैं, बहुत बड़ी कहानी है। मेरा दादा चुल्लाल सरपंच था, उससे लड़ा मैं, दादा से लड़ गया था मैं। कोई किसी की हिम्मत नहीं थी, 2 हवेलियों की लड़ाई बताऊंगा मैं विरोध में खड़ा हो गया था, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो गया था मैं। तब से मेरे मर्डर होने लग गए थे। 15-16 साल का तो मेरा मर्डर घर में ही होने लग गया था, नहीं आया काबू में मैं। इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, गष्टपणा, पुष्टपणा। ये सच्चाइयां गष्टपणा पुष्टपणा लेती है, कहने का मतलब सच्चाइयां। नहीं लड़ पाएगा तू, मत लड़, हो जाएगा तेरा मर्डर, मगर हो जाने दो, हो जाने दो। गलत का साथ नहीं दूंगा मैं, सच्चाई का साथ होगा। उसको फिर मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता, नहीं रोक सके इन्होंने। लेकिन इन्हें इनकी कलमें रोक देती हैं। वो घोड़े के अगाड़ी अफसर के पिछाड़ी वो रोक देती हैं। तो बताते रहेंगे, ये बातें लाइफ की हैं। और मस्त रहो, जीवन को जी के देखो, जियो, ये जिलाएगा, ये टाइगर बना देगा। ये बातें टाइगर बना देंगी आपको, ये बातें जवानी याद दिला देता है। ये मर्दपना, ये वीर योद्धा
ये बना देगा आपको। ये अंदर है, ये सबका बनता है, मेरा बनता है, मैं आपका बनाऊंगा। हमारा भी कोई बनाते थे, हमारे भी पूर्वज वो बुढ़े बोल करके, छोरा ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे में रहना, ये करना है, वो बताऊंगा आपको मैं। और बच्चों से करो सर। मेरे को कोई जो भाई देख रहा है, बहुत देख रहे हैं मेरे को, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को बढ़ाओ। छोटे बच्चों से, फिर उनका देखो उनका। अब मेरे पास भी अभी अभी 2 दिन पहले की बात है, अब फिर आएगा वो ये इतना नटखट बना हुआ है वो मेरे से, लेकिन वो फोटो नहीं दे, मैं लेता हूं तो वो इसमें फिर वो नकल एजेंसी करने लग जाता है। मगर तू वीडियो तेरा सही नहीं आएगा, तू जो करता है वो मेरे सामने कर, फिर वो बंद हो जाता है। बस ये प्रॉब्लम है। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके उसको लाया भी, लेकिन वो शर्माता है इसके। फिर खुद अकेला तो बोले कि मैं कर लूंगा, होठ निकालेगा, जीभ निकालेगा, इसमें मगर ये गंदी बातें हैं, ये मत किया कर, ऐसा मत किया कर, बोलेंगे ये बच्चा कुछ जानता ही नहीं है, ये नहीं करता, ये नहीं करता। उसको समझाता हूँ, वो मतलब बच्चा पढ़ाई करता है, वो गहराई में नहीं लेता है। फिर मैं ये लेक्चर देता हूँ तो वो डर जाता है, नानू को क्या हो गया, वर्दी पहन लेता हूँ, और फिर मैं इसमें वर्दी में आ जाता हूँ, और फिर मेरी वो कहानी है तो मैं उसको ऊपर थोड़ा सा वो जाता हूँ गुस्से में। तो ये बातें होती रहती है। वो अब साहब बोले वो खाना ठंडा हो गया, खा लो, बाद में बोल लेना। तो ये बताते रहेंगे, करो ये सोच मनन, बस ये करो। और एक से एक मनन आएगा, एक एक हिस्ट्रियाँ बताएंगे हम।